पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, रेफर्स टू पर्सन, राइट। अब पर्सन है तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टोटल 7 वर्ड्स आएंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान दो बच्चे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब ध्यान देना, हमने आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि आई नेचर में, यूज में, तो आई नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। तो आई, वी, यू और दे, बोलो ये 4 वर्ड प्लूरल है कि नहीं? यूज में है कि नहीं प्लूरल? अब बताओ ही, सी, इट, बोलो है ना सिंगुलर? ये तुम्हारा नेचर में सिंगुलर है, नेचर में, यूज में, ये नेचर में भी सिंगुलर और यूज में भी कोई आपत्ति नहीं। तो यहां तक आपको यूज करना एक एक आता है कि आई का यूज कहां करोगे, वी का कहां करोगे, ही का कहां, सी का कहां, दे का कहां, पता है। बट अगला कंसेप्ट एग्जाम्पल लिखिए कि इसमें एरर्स कैसे बनता है। तो यही पेड़ बना लो, कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। कि आखिर प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन से एरर्स कैसे बनता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, मिटा दिए जाएं कॉमन एरर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का कॉमन एरर्स, राइट। कॉमन एरर्स में सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन लिखिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। दूसरा, ही, you and I are going to cinema. You, I, you and he is cinema. Last लिखा, sorry. You, he and I are going to cinema. कितने हो गए बच्चे? 4. 4 एग्जाम्पल्स वी हैव। 4 एग्जाम्पल आपके पास है, इसको देखने का प्रयास करें। पहला एग्जाम्पल है, यू, ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। यू, ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। He, you and I are going to cinema. I, you and he is going to cinema. You, he and I are going to cinema. Just आप स्वतंत्र हैं हाथ उठाने के लिए। कितने इसमें राइट हैं? 1 राइट है, साइड राइट है, 2 राइट है, 3 राइट है। लिख लिया इसको? बोलना नहीं है, विद्वान नहीं बनना है। आप सबसे पहले समझना है, देखना है। हाथ उठाने का मतलब है मौन स्वीकृति में हाथ उठाना है कि नहीं? तो बताया जरा कितने बच्चों को फर्स्ट राइट लग रहा? हाथ उठाइए। 2 बच्चों को, 4 बच्चों को। सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट में कितने लोग? लास्ट राइट में कितने लोग? बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो यहां मैं जानना चाहता हूं कि जो पहला एग्जाम्पल है ये राइट है कि रॉन्ग है। तो हमने पढ़ा अभी पर्सनल प्रोनाउन में एक का यूज, यहां पे एक से अधिक शब्द दिया गया है। तो कैसे काम? रूल कहता है, रूल पढ़ना नहीं, समझना, रट्टा नहीं मारना। अभी याद करवा, अभी का भी याद करवा दूं। कैसे? हमने कहा कि जब 3 प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाएं, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, if 3 singular pronouns, all are singular, if 3 singular pronouns of different person are used together in a sentence, the normal order is second person, third person and first person. धारा 231, अगर तुमको 3 प्रोनाउन का प्रयोग साथ करना हो तो धारा 231 लगाना है। 2 का मतलब
सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। एनी डाउट? अब जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखे हुए हैं ना, तो पहले ध्यान दो, फटाफट काम करता हूं। पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही है। अब ऐसा क्यों कहा, इस पे बात करते हैं। तो रूल कहता है कि यदि 3 प्रोनाउन साथ में हो तो बाबू ये तीनों मिलके बन गया प्लूरल ना, तो बोलो वर्ब भी लगेगा प्लूरल ना। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे देखो आई के साथ एम लगा है, तो सिर्फ आई अकेला है क्या? ए यू कहाँ गया, ही कहाँ गया? ए ही और यू कहाँ गया जी? सुनाया? दूसरा में ही शुरू किया है, 3 शुरू किया, गलत हो गया। दूसरा आई शुरू किया, गलत हो गया। ये होना क्या था? यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। अब इस रूल को समझने का प्रयास तो करोगे करोगे, साथ साथ लिखो भी रूल, आर यू एल रूल लिखो। एक एक चीज नोटेड डाउन होना चाहिए, तब फायदा है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, लिख लो, भविष्य में काम आएगा। लिखो, इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउंस, if 3 singular pronouns of different person, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns of different person, if 3 singular pronouns of different person are used together, if 3 singular pronouns of different person are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal order is, the normal order is, the normal order is second person, the normal order is second person plus third person, the normal order is second person plus third person plus first person, second person plus third person plus first person. The normal order is second person, third person and first person. ऐसे ही तुम्हें यूज करना है। अब बोलो बाबू, इन तीनों को मिलने के बाद इसके साथ जो है वर्ब क्या लगेगा बच्चे? प्लूरल। अभी तो तुमको सारा सही लग रहा था। हमने कहा बेटा कि 3 प्रोनाउन अगर एक साथ आ जाए तो तीनों का ऑर्डर होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तीनों मिलकर क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। ठीक है? नहीं, सबको देखा जाता है। लास्ट वाला क्यों देखोगे? सबको एक साथ, ये सब मिलके क्या बन गया? प्लूरल। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दो। अब यहां ध्यान दो बच्चे, अगर तुम ऐसे चल रहे हो तो आपकी दिशा, और अगर उल्टा चल रहे हो तो आपकी दिशा गलत है। यानी पीछे से नहीं चलना। इसका मतलब समझो, बोर्ड पे अपनी नजरें बोर्ड पे रखो। इसका मतलब कि अगर सेकंड पर्सन आ गया हो तो उसके साथ बोलो थर्ड पर्सन आ सकता है ना। सेकंड पर्सन आ गया हो, फर्स्ट आ सकता है ना। थर्ड पर्सन आ गया हो, 1 आ सकता है ना। यानी 2 + 3, 2 + 1, 3 + 1 बोलो, राइट है कि नहीं है? तो इस सबके साथ बोलो वर्ब क्या लगेगा? बोलो यू एंड ही आर कीज, यू एंड आई आर, ही एंड आई आर। अगर किसी ने करा 1 + 2, 1 + 3, 3 + 2, बोलो बाबू गलत हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत है अंग्रेजी में? लिख लिया एग्जाम्पल? मिटाओ इसको। हमने कहा यू एंड ही आर, यू एंड आई आर, ही एंड आई आर। यानी अपने आप को हमेशा बाद में रखना, पहले वैल्यू दूसरे को देना, अपने आप को हमेशा बाद में। ऐसे याद रखना है। इसको मिटा दिया जाए। फटाफट चलो आगे, बहुत सारा काम है अभी। मिटा दो बाबू। चलो अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2। तो अब बोलो चौथा एग्जाम्पल, जो 4 एग्जाम्पल लिखाया तुम्हें जस्ट, वो चौथे एग्जाम्पल देखो राइट है तो क्यों समझ में आया? अब एक बात मुझे ईमानदारी से बताना,
अगर तुम गलती करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, क्राइम करते हो, सबसे पहले किसको बचाते हो? बहुत बढ़िया काम करते हो। सबसे पहले किस बचाएंगे हम लोग? अपने आप को, फिर अपने मित्र को, और फिर तीसरों कहेंगे भागो पुलिस आ गई। यानी धारा 123, यानी इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज क्राइम, कन्फेस, गिल्ट, फ्लॉ, इन दैट केस धारा 1 2 3 अप्लाई। तो उस केस में धारा 123 रहेगा हम का। यानी हमने कहा कि अगर सेंटेंस का सेंस क्राइम होगा, गिल्ट होगा, फ्लॉ होगा, उस केस में हम क्या लगाएंगे? 1 2 3। लिखो रूल। if three pronouns of different person, if three pronouns, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ड नहीं लिखवाया, मतलब कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, 3 होना चाहिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो लिखो if three pronouns of different person, if three pronouns of different person, if three pronouns of different person are used together, if three pronouns of different person are used together in a sentence, if three pronouns of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is crime, sense of the sentence is crime, comma, confess a guilt, crime, 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 comma, confess a guilt, और फ्लॉ। गपना करो बाबू, गपना करो। confess a guilt और फ्लॉ, confess a guilt, comma, फ्लॉ, FLAW। फ्लॉ का मतलब होता है चारित्रिक दोष, फ्लॉ का मतलब चारित्रिक कमियां। फिर सुन लो, हमने कहा if three pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, confess a guilt or flaw, the structure is first person plus second person plus third person, the structure is first person plus second person plus third person। तो जो स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोर्ड पे ध्यान दो, ये तीनों मिलके बोलो बाबू क्या हो गया? प्लूरल। वर्ब क्या लगाओगे? कोई आपत्ति? ये तीनों मिलके हो गया प्लूरल, वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। कंसेप्ट नंबर 2। अब जरा ध्यान दो बच्चे कि तीनों मिलके प्लूरल हो गया, वर्ब लगा प्लूरल। ऐसे चलेंगे तो राइट की रॉन्ग, और उल्टा चलेंगे तो रॉन्ग, यानी हमेशा कहाँ चलना है? आगे से। अगला कंसेप्ट, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं बात करूं 1 + 2, 2 + 3, 1 + 3, बोलो राइट और रॉन्ग? वर्ब क्या लेना है? प्लूरल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमने बात करा 3 + 2, 2 + 1, 3 + 1, राइट और रॉन्ग? किसी को दिक्कत है बोलो। अब एग्जाम्पल लिखो। बिल्कुल मैथ की तरह सीखना है हर चीज, नोटेड डाउन है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके खिलाफ अगर किताब में लिखा है तो किताब को काट देना है, क्यों? किताब आदमी लिखा है, मनुष्य लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइपिस्ट की मिस्टेक हो सकता है, कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप इसको फॉलो करिए। चाहे किताब मेरा हो चाहे किताब किसी का हो, किताब में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए किताब को आप कट पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा ये लकीर बन गया, ये नहीं कटेगा। ठीक है, लिखिए, लिखिए गौर से। धर्मेंद्र सर से क्लास ले रहे हो, गॉट इट। लिखो बराबर, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखिए बाबू, मिटा दूँ इसको, लिखना एग्जाम्पल हम लोगों को। लिखिए आई, कोई बोलेगा बस लिखो आई यू
and he have completed the work. I, you and he have completed the work. बोलना नहीं है। दूसरा, you, he and I have completed the work. तीसरा, I, you and he has done this crime. I, you and he have done this crime. 4 examples we have. 4 एग्जाम्पल बोलो, कोई नहीं, सीधा सुनना है। 4 लिख लिया। I, you and he have completed the work. You, he and I have completed the work. I, you and he has done this crime. I, you and he have done this crime. 4 हो गए। हाथ उठाओ, बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट काट दो, पहला गलत है। बोलो हाथ उठाओ। सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड राइट करो। थर्ड राइट में कितने लोग? काट दो। लास्ट राइट में कितने लोग? राइट करो। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आपके पास 2 रूल है, दोनों रूल को बेटा ध्यान रखो। पहला रूल कहा था कि जब 3 प्रोनाउन साथ में हो सिंगुलर, तो तीनों का नेचर होगा 231। 231 कब होगा? जब सामान्य सी बात होगी। तो बोलो उसने कंप्लीटेड द वर्क, काम समाप्त करा है, कोई अपराध नहीं करा है। तो काम समाप्त करना कोई अपराध है? तो जब अपराध नहीं किया तो धारा 123 क्यों लगाया? समझ आया? होना क्या चाहिए था? धारा 231। तो हमने उस पर क्राइम का जो अनुच्छेद आर्टिकल अलग लगा दिया हमने, यानी क्राइम कुछ और किया और लगा कुछ और दिया। यहां पे होना चाहिए था 231 और कर दिया हमने 123। गलत हुआ है। अब बोलो सेकंड राइट क्यों हुआ? तो यू, ही एंड आई, इसी का सुधार गृह है। इसी का सुधार ये वाला है, धारा 200। तो यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, काम कंप्लीट करा है। अब कहोगे सर पहाड़ 123 एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि माइंड तुम्हारा शार्प बने, इसलिए एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है, ताकि एक साथ तुम सोचो, उलझो नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। ठीक है? तो समझ में आया? तो गलत क्यों है? राइट रॉन्ग क्यों है? राइट क्यों है? वापिस आ जाओ। आई, यू एंड ही हैज। अब ये सेंटेंस 123 तो सही था, 123 सही था, बट गलत क्या हुआ बाबू? हैज। कहीं ना कहीं मिस्टेक तुमसे दे देगा। तो बोलो हैज यहां पे नहीं ना होगा। बाकी क्राइम तो किया था इसने, काम तो सही करा था, क्राइम तो करा था, बट हैज लगा दिया और हैज हो गया ही की वजह से, तो गलत हो गया। लास्ट कहता है आई, यू एंड ही हैव। बिल्कुल आई, यू 123 हो गया, यहाँ पे है भी हो गया प्लूरल, बिल्कुल क्राइम भी वर्ड सही समय पे आ गया है, इसलिए सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। कोई डाउट यहां तक? एक एक चीज दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? सो बोलो। किसी को डाउट है खड़े हो जाओ। है कोई लाइफ में दिक्कत? आगे आ जाओ।